तो इस तरह के जो भी वेल्डिंग होती है हमारी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलेट वेल्ड बोलते हैं। क्या कह रहा है, वेन एवर टू मेंबर्स, जब कभी भी दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, वेन एवर टू मेंबर्स ओवरलैप एंड आर ज्वाइंट बाय वेल्डिंग, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलेट वेल्ड बोलते हैं। यही मैंने आपको अभी बताया, जब इस तरह से हम दो प्लेट्स को क्या करवा रहे हैं, ओवरलैप करवा रहे हैं, और इनकी साइड्स को हम लोग किससे ज्वाइन कर रहे हैं, वेल्डिंग से ज्वाइन कर रहे हैं। इस तरह से साइड्स ज्वाइन हो रही हैं वेल्डिंग से, ठीक है। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलेट वेल्ड बोल देते हैं। इस तरह की वेल्डिंग जो साइड में करी जाती है। बट वेल्ड में आप लोगों ने देखा था, जब हमने बट वेल्ड स्टडी किया था, इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप स्टडी करी थी, डबल यू, डबल वी, ठीक है, बेवल। तो हम लोगों ने क्या किया, वी से सिंगल वी, सिंगल यू, उसमें क्या किया था कि हम वेल्डिंग कहाँ कर रहे थे, बीच में कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारी क्या हो रही थी, बट वेल्डिंग हो रही थी। अब वेल्डिंग करने का ढंग अलग है, तो गाइडलाइंस भी अलग होंगी, वही हमने स्टील में स्टडी करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैप वेल्ड। अभी आपको मैंने बताया लैप वेल्ड क्यों, क्योंकि हम ओवरलैप करवा रहे हैं दोनों प्लेट्स को, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, लैप वेल्ड बोल देते हैं, ठीक है। अ फिलेट वेल्ड is a weld of approximately triangular cross section joining two surface approximately at 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इधर से देखेंगे ज्वाइंट को, जब हम यहाँ पे, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे फिलिंग होती है, जो यहाँ पे हमारा, अगर हम फिलेट वेल्ड, अगर मैं यहाँ से भी बात करूँ, वैसे तो इधर इधर आएगी, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखोगे, इधर ये वाली चीज, ठीक है। जब आप इसको देखो तो इस तरह की जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, क्या होता है, ट्राइंगुलर होता है, जो इसकी यहाँ पे फिलिंग होती है। रुको मैं इसकी एक क्लियर इमेज दिखाऊँ आपको। तो ये एंगल सेक्शंस हो गए, वहां पर भी फिलेट वेल्ड होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये प्लेट है, तो यहाँ पे ये जो हमारी फिलिंग होती है, दैट इज व्हाट, इसका सेक्शन कैसा बोल रहा है, ट्राइंगुलर सेक्शन बोल रहा है, ठीक है। इस तरह से दिस इज ट्राइंगुलर सेक्शन। मतलब क्या कह रहे हैं, क्रॉस सेक्शन में जब हम इसको देखते हैं, तो जो हमारी फिलिंग होती है वो किस तरह से दिखती है, क्रॉस सेक्शन में दिखती है, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन में दिखती है हम लोगों को, ठीक है। मैम वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स हैं। ओके बेटा, राजे अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ जी, अब आगे क्या, अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, ज्वाइनिंग टू सरफेसेस, दो सरफेस को जोड़ने के लिए, और कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल के ऊपर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने टाइप के हमारे पास फिलेट जॉइंट होते हैं, फिलेट जॉइंट की टाइप्स की अगर हम बात करें, तो मोस्ट कॉमनली जो यूज फिलेट हमारे होते हैं, जो भी यूज होते हैं, दो टाइप के होते हैं बेटा। आप लोग ना एक टाइम पे आया करो, फिर ऐसे बीच में मेरे को भी दिक्कत हो जाती है, पता नहीं चलता। चले, साइड एक होता है साइड फिलेट वेल्ड, ठीक है बेटा। साइड फिलेट वेल्ड को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बेटा हमारी फोर्स लग रही है ना, जैसे मान लो ये टेंसाइल फोर्स है, तो जो वेल्डिंग है वो भी उसी डायरेक्शन में, उसके पैरेलल हो रखी है। इस तरह के जो हमारे वेल्ड होते हैं, कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रही है, उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने वेल्डिंग प्रोवाइड करी हुई है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइड फिलेट वेल्ड बोल देते हैं, या फिर और क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन लैप जॉइंट व्हेन वेल्डिंग वेल्ड इज मेड पैरेलल टू द डायरेक्शन अप्लाइड लोड एंड इज कॉल्ड साइड फिलेट वेल्ड। यही मैंने आपको बोला कि ये आपका लोड इस डायरेक्शन में है, बिल्कुल उसके पैरेलल ही रजे हम लोगों ने क्या प्रोवाइड कर रखी है, वेल्डिंग कर रखी है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साइड फिलेट वेल्ड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज जनरली स्ट्रेस्ड इन लॉन्गिट्यूडनल एरिया। तो जो भी स्ट्रेसेस हमारे लग रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ही लग रहे हैं उसको लॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल शियर बोल देते हैं। यहाँ से ये दो प्लेट्स इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में, तो उसी के अलोंग क्या करती है, शेयर ऑफ कर जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड भी बोलते हैं। इन अ लैप जॉइंट मेड बाय साइड और लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड, द लेंथ ऑफ ईच फिलेट वेल्ड, क्या कह रहा है, जो ये वाली लेंथ है ईच फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, इससे ज्यादा, मतलब हमारी क्या होती है, लेस देन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उल्टा लिखा हुआ है, it should not be less than the perpendicular distance between them, जो भी इनके बीच में perpendicular distance उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। The perpendicular distance between the side fillets should not exceed, अब इसकी एक्सीड कितने से नहीं करनी चाहिए, 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। थिनर प्लेट से क्या मतलब, अगर मान लो एक प्लेट हमारी क्या है 10 mm की है, दूसरी प्लेट हमारी क्या है 12 mm की है, तो उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हमारा होना चाहिए फिलेट का, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड फिलेट्स, ये वाला, ठीक है, कितना, शुड नॉट एक्सीड 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये आगे कोड्स की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तब भी आपको आएगा, उसमें भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो इन दो के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसमें सिर्फ ये समझो कि साइड फिलेट क्या है, गाइडलाइंस अभी आगे दोबारा ही रिपीट होगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट रजे क्या है, एंड फिलेट। अगर हम बोले कि एंड फिलेट क्या है, एंड फिलेट में रजे क्या होता है कि जो हमारा ये क्या कहते हैं वेल्डिंग हो रखी होती है वो कहाँ पे होती है, इधर साइड पे ना होने की बजाय जहां पर भी हमारा लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या कर रखा है, फिलेट प्रोवाइड कर, कहने का मतलब दो प्लेट्स ऊपर नीचे रखी, दो प्लेट्स ऊपर नीचे रखी और यहाँ पे हम लोगों ने फिलेट प्रोवाइड किया, ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आखिरी में करवा प्रोवाइड किया हो, इसलिए हम लोग उसको एंड फिलेट वेल्ड बोल देते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन अ लैप जॉइंट व्हेन अ वेल्ड इज मेड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स यहाँ पे लग रही है और उस फोर्स के परपेंडिकुलर वेल्डिंग करके, पहले वाले केस में क्या था, फोर्स के पैरेलल ही परपेंडिकुलर, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखी थी, वेल्डिंग कर रखी थी। अब क्या है, जहां पर भी फोर्स लग रही है उसके परपेंडिकुलर हमने वेल्डिंग करी हुई है, तो उस केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंड फिलेट वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। मैम अगर हाँ जी, कर कंप्रेशन दिया। फोर्स मैम अगर कंप्रेशन फोर्स हो तो ये भी एक तरीके से पिछले वाला पहले वाला ही हो जाएगा। कैसे, अगर कंप्रेसिव फोर्स की डायरेक्शन होती है, ये लो, अब फोर्स तो परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ फोर्स लग गई, फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वेल्डिंग की डायरेक्शन के ऊपर। हेलो, हेलो, ठीक है मैम, यस मैम, ओके। चलिए अब आगे क्या है, इट इज जनरली प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द प्लेट्स, अभी आपको बोला इसीलिए हम इसको इसीलिए हम लोग इसको एंड फिलेट वेल्ड बोल देते हैं, बिल्कुल आखिरी में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और ये क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। हमारी क्या है, फोर्स के क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है जो भी फोर्स लग रही है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड बोल देते हैं, ठीक है। अगर यही फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देते, ठीक है, अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती, इधर हो जाती, तो क्या हो जाती, इस केस में क्या होता, और वेल्डिंग इधर होती, तो ये कौन सा हो जाता केस, पैरेलल वाला पहले हो वाला जाता केस, है। हाँ पैरेलल पहले वाला। वाला केस होता, तो ठीक है। तो वेल्डिंग की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस केस में जो एंड फिलेटर है जी, इसका सेक्शन ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाले का जो सेक्शन है वो पैरेलल वाला केस था, उसको आपको अगर उसका सेक्शन बनाना रहेगा तो इस डायरेक्शन में बनाना, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में बनाओगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये एक प्लेट इधर हो गई तो बीच में आपको वेल्ड दिखेगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, जब ये ड्राइंग में आपको पता चलेगा,
ठीक है, हाँ जी बोलिए। नहीं तो अगर यस मैम ठीक। इसके इसके अलोंग जब सेक्शन बनेगा तब आपको वो ट्रायंगल में दिखेगा, इसके अलोंग जब करोगे तो सीधी लाइन दिखेगी ना वेल्डिंग की। तो आप जब ये न्यूमेरिकल जो भी करोगे ड्राइंग में तो उसमें अपना देखना सेक्शन वाला केस, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जब आपका एंड फिलेट होगा तो उसका सेक्शन जब इस एक्सिस के लॉन्ग बनाओगे तब आपको ये इधर से ट्रायंगुलर सेक्शन दिखेगा। ठीक है, इसको ट्रायंगुलर, आप बोलोगे कि ये ट्रायंगुलर सेक्शन क्यों बोल रहे हो आप। ठीक है, मैंने ना एक फोटो नहीं डाउनलोड इसमें लगाई खींच के, उनको दिखानी थी, दूसरी बुक में थी। ये जैसे इस तरह से क्या होता है रचे हमारा ना, जब हम फिलेट की बात, हाँ इसमें है डायग्राम आएगा अभी आगे, हम इसमें थोड़ा सा ना इसमें एक्स्ट्रा वेल्डिंग ये कर्वेचर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं वेल्डिंग में। इस एक्टिविटी को क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। हम स्ट्रेट भी तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मटेरियल हमारा ऊपर कैसा आता है रीइंफोर्समेंट के लिए, एक ऐसे कर्व में आता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और वे बोल रहा है डायगोनल फिलेट। डायगोनल फिलेट क्या होता है बेटा कि जिस तरह से ये ऐसे बिल्कुल इस फोर्स के एंगल पे करी हुई है, इस फोर्स की क्या करी हुई है, एंगल पे करी हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल फिलेट वेल्ड बोल देते हैं। तो अब कोई लैप जॉइंट में व्हेन अ वेल्ड इज मेड इन अ डायरेक्शन इंक्लाइन, जब कोई भी वेल्डिंग इंक्लाइन डायरेक्शन पे कर रखी है, किसके कंपैरिजन में, एक्सिस ऑफ द लोड, लोड इधर लग रहा है, इसके कंपैरिजन में एंगल पे जब वेल्डिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल फिलेट वेल्ड बोलते हैं। बेटा मेरे को बताओ फिलेट वेल्डिंग के टाइप्स क्लियर है। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट है जो टेक्निकल टर्म्स हमारी वेल्डिंग में यूज होती है, और रजे वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों का कल सेशनल भी है तो पहली बोल रही हूँ, ये टर्म्स बहुत जरूरी होती हैं। टो क्या है, साइज ऑफ वेल्ड क्या है, थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्डिंग क्या है। बट के केस में थ्रोट थिकनेस क्या थी आप लोगों को पता ही है, ठीक है, हम लोगों ने वहां पे यूज किया था। और हमारी थ्रोट थिकनेस इस केस में क्या होगी फिलेट वेल्डिंग में, अभी वो देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहली चीज साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ईदर साइड, क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ ईदर साइड ऑफ द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड in the cross section of fillet weld is donated as the size of fillet weld। मतलब अगर मैं इसको और थोड़ा करूं, मतलब ये वाली साइड, ये वाली, ये ना ट्रायंगल बन रहा होता है। अब इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों बोल रहा है, अगर मेरी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, हम थिनर प्लेट की थिकनेस लेते हैं ना, ठीक है, अगर दोनों की थिकनेस बराबर है, ठीक है, या फिर अगर अलग अलग भी, तो हमारी जब ये वाली वेल्डिंग की जो डायमेंशंस होती है ना, ये बराबर होती है, ये भी बराबर, ये भी। तो ये वाला अभी क्या है हमारा, मतलब जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल सबको पता है ना क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती है ना। तो क्या बोल रहा है कि जब इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, मतलब साइज जो है, साइज ऑफ वेल्ड, ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन बराबर है, इसीलिए इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि जो ये क्रॉस सेक्शन में ये जो ये वाली साइड है ना, ये जिसको एस से ये डिनोट किया हुआ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, साइज ऑफ वेल्ड। कितनी डायमेंशन के लिए ये किया हुआ है उसको हम क्या बोल देते हैं, साइज ऑफ वेल्ड। क्लियर है। यस मैम। अब हाँ जी, अब आपका दो एक और टर्म आती है, इसने बोल रखा है ए बी और जो बी सी, मतलब ये वाली जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वेल्डिंग से, इधर आपकी मेटल प्लेट है, इधर आपकी अलग से, इधर से आपकी अलग से प्लेट है, इसको फ्यूजन जोन भी बोलते हैं। फ्यूजन जोन क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा, बताओ। पढ़ा तो आप लोगों ने भी है पहले वेल्डिंग, फ्यूजन जोन क्यों बोलते हैं, वेल्डिंग के बारे में तो पढ़ा है, तो इसलिए तो बताओगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड को फ्यूजन जोन बोलते हैं, बताइए क्यों बोलते हैं। मैम शायद यहाँ ज्यादा स्ट्रेसेस होंगे मैम। स्ट्रेसेस ज्यादा होंगे, करेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो मेटल, ठीक है, यहाँ पे जो वेल्डिंग में मेटल यूज हो रहा है और जो ये